2024 लोकसभा चुनाव के पहले अलग अलग बैठकें होनी शुरू हो चुकी हैं और पिछले महीने यादव मंच ने अपनी पहली बैठक की थी और आज यादव मंच की दूसरी बैठक हुई है। अनुराग यादव जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अनुराग जी, यादव मंच की जब पिछली बैठक में हम लोग मिले थे तो आपने कहा था एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, किस तरीके से जो यादवों का विकास नहीं हो पाया है उनको मुख्य धारा में लाने की बात आपने कही थी। आज दूसरी बैठक, क्या मायने, क्या जो पहली बैठक में चीजें तय हुई थी उसके बाद कुछ और आगे की रणनीति तय हो पाई है? जी, 28 दिसंबर को हमारी पहली बैठक हुई थी और उसमें हमने आपसे के सामने अनाउंस किया था कि यादव मंच अब एक सामाजिक संगठन के रूप में कार्य करेगा जी। और उसी के साथ हमने 2 कमिटमेंट किए थे कि पहला 1 साल के अंदर हम अपना संगठन यूपी के 75 जिलों के ब्लॉक स्तर पर तैयार कर देंगे। दूसरा कमिटमेंट था कि हम लखनऊ में कार्यालय दे देंगे, क्योंकि संगठन बनाना इतना आसान कार्य नहीं है। इसलिए पूरे प्रदेश के समाज सेवियों को आज हमने एकजुट किया है, जो इसमें नीति निर्धारक हैं, जो हमें आगे के बारे में यादव समाज पे जिनका बहुत लंबा अनुभव है, उनके साथ आज हम बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हम इस संगठन को क्या स्वरूप दें, कैसे इसको विस्तार दें और कैसे हम ब्लॉक स्तर तक पहुंचे और एक यादव से उत्तर प्रदेश से हम जुड़ पाए। इस पर आज पूरी चर्चा हो रही है और इसके बाद हो सकता है कि 2-4 दिन में या अगले वीक तक हम प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दें, क्योंकि हम लोग कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाह रहे हैं। जो करना चाह रहे हैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से और सबको साथ लेकर करना चाह रहे हैं। इस सामाजिक संगठन को मैं और सामाजिक संगठनों से अलग इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि इसको पूरे यादव समाज 16% आबादी का प्रतिनिधित्व करना है। तो जो शुरुआत हमारी है वो बहुत गहन चर्चा, गहन चिंतन, मनन करने के बाद फिर जो एक हमारा प्लान सेट हो जाएगा तो पूरे साल उसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल सर, ये चूंकि भले ये सामाजिक संगठन है पर राजनीतिक तौर पर भी जो लोग सक्रिय हैं वो आज इस संगठन में उनकी भागीदारी हुई, उन्होंने अपना वक्तव्य दिए। एक राजनीतिक, चूंकि डिप्टी सीएम ने खुद एक बात कही जो कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश, जो अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी तरफ वो कहीं ना कहीं दिखाती है। तो क्या राजनीति से प्रेरित ये पूरा का पूरा संगठन उसकी तरफ कहीं आगे बढ़ रहा है, या क्या जिन लोगों को आज बुलाया गया, जिनको आमंत्रित किया गया, क्या उनकी विचारधारा की तरफ ये संगठन आगे बढ़ रहा है, या क्या है इसकी मंशा, क्या है, किस तरफ जाना है? देखिए, जब हम सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो उसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, लेकिन समाज के स्तर पर जब हम सामाजिक संगठन के प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं तो हम सब अपने समाज की उत्थान की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपकी बात सही है कि आज जो लोग आए हैं, बहुत से लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहे और जो हमारे मुख्य अतिथि थे उन्होंने सरकार के नाते, हमारा जो पहला सेशन था यादव समाज की बात सरकार के साथ, क्योंकि कोई भी सामाजिक संगठन या कोई भी समाज आगे तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक उसे राजनीतिक संरक्षण या सरकार का संरक्षण ना मिले, तब तक वो समाज तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता। तो हमें सरकार की जरूरत है और हम चाहते हैं कि सरकार हमें भी, और जैसे समाज डेवलप हो रहे हैं और उनके कल्याण के हित में काम हो रहा है, वैसे यादवों के हित में भी और यादवों का रिप्रेजेंटेशन सरकार में भी दिखाई पड़े, इसके लिए हम सरकार से भी आज हमने बात की। तो क्या समाजवादी पार्टी को चेत जाना चाहिए कि जो यादवों के वोट बैंक की बात वो करते थे, क्या वो उनसे खिसकने वाला है? निश्चित रूप से देखिए, ये अब समझ लेना चाहिए हर राजनीतिक दल को कि यादव समाज कोई एक वोट बैंक नहीं है और किसी खास पार्टी का वोट बैंक नहीं है। जो हमारे हित में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ेगा, हमारे वेलफेयर की लड़ाई लड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। इस पे किसी का कोई दावेदारी नहीं है कि यादव समाज इस पार्टी का वोट बैंक है या इस पार्टी को ही वोट देगा। जो भी पार्टी हमारे साथ हमारे हित की बात करेगी, हम उसके साथ जाएंगे। सुरेश पाठक, उस कमेंट के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा जो उन्होंने राम को लेकर, राम के बाद से कृष्ण की बात की, कहा कि जो कृष्ण को नहीं मानता वो कैसा यादव का वंशज है। आप कितना उस बात से अपने आप को जोड़ सकते हैं? देखिए, ब्रजेश पाठक जी हमारे प्रदेश सरकार के नंबर 2 के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बात अपने तरीके से रखी। निश्चित रूप से ये कृष्ण जो है हर यादव के दिल में बसते हैं, हर यादव के लिए पूज्य हैं और कहीं ना कहीं अधिक भावनात्मक लगाव हर यादव समाज के व्यक्ति का है। तो जो कृष्ण का साथ देगा, जो कृष्ण की बात करेगा,
यादव समाज उसके साथ दिखाई पड़ेगा। तो क्या जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के जो इस वक्त अलग अलग केसेस चल रहे हैं, 11 मुकदमों को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है, क्या उसमें भी यादव मंच अपनी भूमिका किसी रूप में निभाएगा? क्या वहां भी पैरवी करने की कोशिश यादव मंच की तरफ से? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर अभी ये जो कानूनी लड़ाई शुरू हो गई कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, तो उसमें जो मुख्य पक्षकार है मनीष यादव जी, मनीष यादव यादव मंच के साथ जुड़े हैं। उन्होंने एक अपना जो संगठन भी बनाया था उसका भी विलय कर दिया है यादव मंच के साथ। नारायणी सेना कार्य कर रही थी उनकी, तो वो अब यादव मंच के साथ है। तो और यादव मंच कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा यादव मंच के एजेंडे में भी है। तो निश्चित तौर पर हम जो कानूनी लड़ाई है उसमें पूरी तरीके से हम मनीष यादव का साथ दे रहे हैं। और सर, जो अभी 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको कैसे देखता है यादव मंच? क्योंकि जब ये विषय शुरू हुआ उसके बाद अलग अलग दलों से ये बात पूछी गई कि क्या वो जाएंगे। हालांकि अखिलेश यादव से जब ये सवाल पूछा गया तब शायद उनके पास निमंत्रण नहीं पहुंचा था, पर जब उनके पास निमंत्रण पहुंचा उसके बाद उन्होंने कहा कि वो उसको सहर्ष स्वीकार करते, पर वो उस दौरान नहीं पहुंचेंगे, बाद अपने परिवार के साथ जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को, और 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर के मन में क्या भावनाएं हैं? देखिए, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य है, लेकिन जिस लेवल की राजनीति अब इस कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में चल पड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं जो आदमी दिल से इन चीज़ों से जुड़ा था उसने एक दूरी बना रखी है। और सामाजिक संगठन होते हुए हम भी इस राजनीति से अपने को दूर रखते हैं। राम सबके पूजनीय है, सबके आराध्य हैं, हमारे भी आराध्य हैं, हमारा भी वही भाव है। लेकिन हम किसी पार्टी की बंदी की राजनीति में राम जन्मभूमि या राम मंदिर या प्राण प्रतिष्ठा को नहीं देखते हैं। हमारा सीधा सा कहना है कि धर्म को राजनीति में से ना जोड़ा जाए तो ये देश के लिए भी बेहतर होगा और हर समाज के लिए अच्छा होगा। आपको ये लगता है कि 22 तारीख का जो कार्यक्रम है क्या वो राजनीतिक तौर पर वो रूप ले रहा है कार्यक्रम, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, 22 तारीख का जो धार्मिक कार्यक्रम था उसको अब राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया। एक तरीके से उसकी मार्केटिंग ऐसी की जा रही है कि हर राजनीतिक दल उसको अपने फायदे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जो एक प्योरली जो विशुद्ध रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम था उसका पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया गया। और हर पार्टी चाह रही है कि इस 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा को वो कैसे अपने हित में कैश करा ले। तो ऐसे में सामाजिक संगठन निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों से और इन राजनीति से दूरी बनाएंगे। आखिरी सवाल, 2024 में यादव मंच क्या भूमिका निभाएगा? 2024 लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, हमारा राजनीति से कोई सीधा वास्ता नहीं है, लेकिन हमारा जो संगठन ये बनने जा रहा है, ये 16% जो पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की उसका संगठन होगा। तो निश्चित रूप से ये संगठन प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, चुनाव को भी प्रभावित करेगा। अभी हमारा पूरा ध्यान अपने संगठन को बनाने में है, तो और हमारी समझ में चुनाव बहुत करीब है, तो शायद उस बीच हमारा संगठन की बस शुरुआत कुछ जिलों में हो पाएगी। तो अभी तो हम कोई ऐसा दावा नहीं करते कि हमारा 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव डरने की जरूरत नहीं है, आप कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हाँ, हम किसी उस व्यक्ति के साथ भी नहीं खड़े होंगे कि जो हमारे हित की बात नहीं करेगा। और आप ये मानते हैं अखिलेश यादव आपके हित की बात नहीं करते, सपा आपके हित की बात नहीं करती, ये आप मानते हैं? अगर बात कर रही होती तो शायद आज ये स्थिति ना होती समाज की। ये निश्चित ये आपको दिखाई भी पड़ रहा है, और शायद यादव मंच जो संगठन का गठन हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि हमारा समाज जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में नहीं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अनुराग जी को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि अगर यादवों के हित की बात हुई होती, यादवों की भलाई की बात हुई होती तो यादव मंच के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फिलहाल यादव मंच बनकर के तैयार है और अपनी स्थापना की जो प्रक्रिया वो पूरी हो चुकी है और अलग अलग जगहों पर संगठन के विस्तार का काम शुरू हो गया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि की जो लड़ाई है वो पुरजोर तरीके से उसको लड़ेंगे कोर्ट में, और अपनी पूरी ताकत से वो ये लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं। विवेक राय, यूपी लाइव के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।